आज का हमारा टॉपिक है सतत विकास। तो सतत विकास क्या है, आपने सुना होगा। सतत विकास एक पर्यावरणीय जो है विचारधारा है। ऐसा विकास हमें जो कंटिन्यू करना है, सतत करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी कर दे। अर्थात ऐसा विकास जो देखिए वर्तमान आवश्यकताओं को अगर पूरा कर देता है, साथ ही जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े। तो आपको विकास को इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी कर दे और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। तो ऐसे जो विकास है हम उसे क्या कहेंगे, सतत विकास। शब्द से ही समझ आता है सतत। सतत से आप समझते हैं कि जो ऐसा विकास जो हमेशा बना रहे। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप जिन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करती रहे। ऐसे विकास को हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। तो ये जो है इसकी परिभाषा हो जाएगी सतत विकास की, कि सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ी के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको समझ जाएगा कि ये जो परिभाषा है ये सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा है। और सतत विकास के बारे में ये जो विचारधारा है ये पर्यावरणीय विचारधारा। और आजकल सभी जगह सतत विकास हो गया, भले वो आर्थिक हो, सामाजिक हो। तो हमें किस टाइप से विकास को बनाना है जो कि हमेशा बना रहे। अब सतत विकास के उद्देश्य क्या होते हैं, तो देखिए सतत विकास का उद्देश्य होगा सबसे पहले तो हमें सभी लोगों को एक बराबर जीप लाना है, तो गरीबी का निवारण करना पड़ेगा। और गरीबी के निवारण के लिए उन्हें सतत आजीविका देनी पड़ेगी। अगर लोगों को सतत आजीविका प्राप्त होगी तो उनकी जो गरीबी है उसका उन्मूलन हो जाएगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट होगा वो गरीबी निवारण और सतत आजीविका है। दूसरा है पर्यावरण अनुकूल मानवीय गतिविधियाँ। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो है पर्यावरण को प्रदूषण होना। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है। तो ऐसी अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी जिससे क्या हो, पर्यावरण का हाथ ना हो। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ने से क्या है, ऊर्जा की कमी आ रही है, क्योंकि ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो गैर परंपरागत हैं। एक समय ये जो स्रोत हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह हमें ऊर्जा को सतत बनाए रखना जरूरी है। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण। बहुत सारी प्राकृतिक संसाधन जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, तो उन्हें संरक्षित करना भी ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो जो है संसाधन देखने को मिल जाएं या उनका उपयोग कर सके। उत्पादन अवसरों का विकास। देखिए अभी बहुत सारे लोग जो है विकास के मार्ग में पीछे छूट जाते हैं। तो हम सभी के लिए जरूरी एक सतत विकास करना चाहते हैं तो सबको अवसर प्रदान करें। नवीनीकरण संसाधनों पर निर्भरता। तो हमें नए नए संसाधनों की भी खोज करनी होगी। जैसे जैसे हम नए नए संसाधनों की खोज करते जाएंगे हम जो है सतत विकास को प्राप्त करते जाएंगे। सतत विकास की रणनीति की बात कर लेते हैं। तो रणनीति किस प्रकार से अपनानी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हम सतत विकास को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्स कौन से हैं। तो नवीन जो स्रोत हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसके अलावा जो नए क्षेत्रों में की जा रही है कि भाई आपका सेल गैस वगैरह प्राप्त की जा रही हैं। और तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना होगा जो क्या है प्रदूषण भी कम करते हैं, साथ ही जो है आने वाले समय में बहुत समय तक संरक्षित रहेंगे। ये जो है कभी ख़त्म नहीं होंगे। फिर इसके बाद आपको क्या है, पारंपरिक जो ज्ञान और व्यवहार है उसको भी सीखना होगा, क्योंकि भारत के लोग पहले से जो बहुत सारी जैसी तकनीकों को जानते हैं जो भूलते जा रहे हैं, पर जो है विदेशों पर निर्भरता होती जा रही है। पर्यावरण हितैषी नवीन तकनीकों का प्रयोग करना होगा। ऐसी तकनीक का विकास करना होगा जो पर्यावरण में प्रदूषण ना फैलाए। बायो रेमिडिएशन जिस टाइप की तकनीक का प्रयोग करना होगा। और इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि को कम करना। सबसे बड़ी बात तो है जो है जनसंख्या की वृद्धि को कम रखना होगा, क्योंकि अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रही तो जो है हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे इससे आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और संसाधन जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। परिस्थिति का संरक्षण भी